गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया था करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर मतलब कि कंपनी में जो डिपॉजिटर्स है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी में डिपॉजिट करते हैं और कंपनी उसके बदले में उन्हें क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। तो हम लोग ने इस लेसन में लेटर देखा था, पहला लेटर देखा था थैंकिंग का लेटर। थैंकिंग का लेटर में मतलब देखा था कि जो भी डिपॉजिटर्स है उन्होंने अपना पैसा कंपनी में डिपॉजिट किया है तो कंपनी के तरफ से सेक्रेटरी उन्हें लेटर लिखता है और थैंक्स बोलता है। और जो भी डिपॉजिटर्स की जो भी डिटेल्स है कि जैसे कि डिपॉजिट कितने टाइम पीरियड का है, डिपॉजिट का अमाउंट कितना है, डिपॉजिट का टाइम पीरियड कितना है, वो सभी के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद हम लोग ने पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का लेटर देखे थे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के दो लेटर थे। एक जो भी इंटरेस्ट पेड करते, जो इंटरेस्ट पेड होता है वो किस फॉर्म में होता है, इंटरेस्ट वारंट के होता है और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से इंटरेस्ट पेड किया जाता है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। रिन्यूअल मतलब कि वापस वो डिपॉजिट कैरी फॉरवर्ड किया जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, a process whereby the deposit holder continues with the deposit for an additional time period after the completion of the initial time period of investment is called as a renewal of deposit. A process, क्या बोला उन्होंने, a process whereby the deposit holder continue, डिपॉजिट होल्डर जो भी उनका डिपॉजिट है वो क्या करते, एडिशनल टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू करते, वापस उसको कैरी फॉरवर्ड करते ऑन द इनिशियल टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी एक्स्ट्रा टाइम पीरियड ऑफ डिपॉजिट है उसको क्या बोलते हैं, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। समझो कि उनका डिपॉजिट था 2 साल के लिए और वापस उन्होंने 2 साल क्या किया, वो डिपॉजिट वापस वहाँ पे क्या किया उन्होंने, एडिशनल टाइम पीरियड वापस 2 साल बढ़ा दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। द एडिशनल पीरियड कैन बी सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल टाइम पीरियड। जो एडिशनल पीरियड क्या है, सिमिलर कि 2 साल है, 2 साल भी हो सकता है या कोई 1 साल के लिए 6 महीने के लिए भी वापस वो रिन्यू कर सकता है। The printed application form for renewal of deposit are to be sent to all depositor at least 1 month before of the maturity date. एक प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म होता है रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट के लिए, जो कंपनी के तरफ से डिपॉजिटर्स को 1 महीने पहले जो भी उनका मैच्योरिटी डेट है, मैच्योरिटी डेट से 1 महीना पहले कंपनी के तरफ से सेंड किया जाता है। किसके लिए, क्योंकि उनको डिपॉजिट क्या करना है, वापस रिन्यू करना है, इसके लिए। The company send this letter of renewal if the depositor renew his deposit. The details about renewal of deposit are informed and a renewal deposit receipt is enclosed. कंपनी क्या करती है, द कंपनी सेंड दिस लेटर, जो हम लोग अभी लेटर पढ़ने वाले हैं रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट का, कंपनी वो लेटर सेंड करते डिपॉजिटर का एंड रिन्यू करते उनका डिपॉजिट। द डिटेल्स अबाउट रिन्यूअल, जो भी रिन्यूअल का डिपॉजिट है उसमें ये लेटर में होता है, एंड रिन्यूअल डिपॉजिट रिसिप्ट, जो भी रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट की रिसिप्ट होती है वो उसके साथ क्या किया जाता है, एनक्लोज किया जाता है, लेटर के साथ सेंड किया जाता है। हम लोग अभी लेटर स्टार्ट करने वाले। लेटर में स्टार्टिंग में लिखा है कंपनी का हेडिंग में नाम, डायमंड इंटरनेशनल लिमिटेड, रजिस्टर ऑफिस 24 डायमंड हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021। बाद में लिखा है CIN। CIN मतलब कि क्या है, कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। L मतलब कि लिस्टेड 15522। MH मतलब कि स्टेट कोड, जैसे कि महाराष्ट्र 2000। PLC मतलब कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी 301244। लेफ्ट साइड पे लिखा है फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर। राइट साइड में कंपनी की वेबसाइट है, ईमेल आईडी है एंड लेटर का डेट है। लेटर का डेट क्या है, 22 मार्च 2019। सेक्रेटरी ने लेटर कभी लिखा है, 22 मार्च 2019। अभी जो भी हमारे डिपॉजिटर है, कोई लेडीज़ है, इसके लिखा है मिस अशी सिंह। क्या लिखा है, मिस अशी सिंह, 26 गुलमोहर अपार्टमेंट, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400058। ये क्या है, जो भी हमारे डिपॉजिटर्स है उनका एड्रेस है। जो भी लेटर है उसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट। क्या बोले उन्होंने, जो भी लेटर का सब्जेक्ट क्या है, जो भी फिक्स डिपॉजिट है उसका रिन्यूअल करना है। उन्होंने लिखा है डियर मैडम,
We hereby acknowledge the receipt of your application for renewal of deposit of rupees 1 lakh for further of 2 years। उन्होंने क्या बोला है, वी hereby acknowledge the receipt। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लेटर के साथ आपका रिसिप्ट क्या करना है, एक्नॉलेज करें, सेंड करें। फॉर एप्लीकेशन क्या हुआ कि आपका जो एप्लीकेशन था रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट का रुपीज़ 1 लाख फॉर फर्दर ऑफ 2 ईयर्स, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म था कि आपका जो डिपॉजिट का पैसा है 1 लाख, वो आपको क्या करना है 2 साल के लिए और रिन्यू करना है। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन वी हैव ऑल्सो रिसीव ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर 4625। उन्होंने क्या बोले, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ हमें क्या मिले, आपकी जो भी ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट है। अभी यहाँ पे क्या होता है, डिपॉजिटर्स का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बोला था कि डिपॉजिटर्स के लिए कोई जैसे कि डिबेंचर होल्डर्स के लिए शेयर होल्डर्स के लिए शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है, वैसे डिपॉजिटर्स के लिए क्या होती है, डिपॉजिट रिसिप्ट। तो उनको क्या करना है, जो भी डिपॉजिट रिसिप्ट है उसका मैच्योरिटी पीरियड का डेट उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। तो वो क्या करते हैं, कंपनी डिपॉजिटर से मांग लेती है और उनको क्या मिलते हैं, नई डिपॉजिट रिसिप्ट मिलेगी। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हमें क्या मिले, आपकी फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट मिली है, उसका नंबर क्या है 4625 एंड द सेम हैज़ बीन प्लेस बिफोर द बोर्ड फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। जो भी आपकी ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट थी, हम लोग ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने की फॉर द कंसिडरेशन, आपकी जो भी डिमांड थी, कंसिडरेशन थी उसके लिए, और बोर्ड ने क्या किया, वो अप्रूव किया है कि जो भी आपकी डिमांड की क्या थी कि आपको क्या करना है, जो भी आपका डिपॉजिट है वो और 2 साल के लिए क्या करना था, रिन्यू करना था। इसके लिए द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय पासिंग रिजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 17 मार्च 2019 has decided to renew the deposit for further period of 2 years on the same terms and condition। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपका जो भी रिजोल्यूशन था, वो बोर्ड मीटिंग हुई थी हमारे कभी 17 मार्च 2019 को, उसमें डिसाइड किया कि जो भी आपका डिपॉजिट है 2 साल के लिए क्या करना है, रिन्यू करना है, सेम टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी पहले टर्म्स एंड कंडीशंस थे डिपॉजिट्स के लिए, वो सभी टर्म्स एंड कंडीशन आपका और 2 साल के लिए क्या हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला कि जो भी आपकी फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट थी वो उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने कंसिडरेशन के लिए ली, मतलब और उन्होंने क्या किया है, अप्रूव किया है। उनकी बोर्ड मीटिंग हुई थी, कभी हुई थी 17 मार्च 2019 को। उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि आपको क्या करना है, आपका जो भी डिपॉजिट है वो 2 साल के लिए और रिन्यू करना है सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए। डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर 5925 इज एनक्लोज अलॉन्ग विद दिस लेटर। जो भी आपकी डिपॉजिट रिसिप्ट है वो क्या है, इस लेटर के साथ एनक्लोज की गई है, इस लेटर के साथ सेंड की गई है। आपकी क्या है, अभी वो नई डिपॉजिट रिसिप्ट आपको यहाँ पे मिल रही है। थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली फॉर डायमंड इंटरनेशनल लिमिटेड, साइन मिस काव्या अंबानी, कंपनी सेक्रेटरी। और लेटर के साथ क्या सेंड किया है, कंपनी ने फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट सेंड की है, उसका नंबर क्या है 5925। उन्होंने क्या किया था, जो भी उनका पुराना डिपॉजिट रिसिप्ट था वो एप्लीकेशन फॉर्म किसका था, रिन्यू ऑफ डिपॉजिट का। और रिन्यू ऑफ डिपॉजिट उन्होंने का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म था और जो भी उनकी फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट था, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने बोर्ड मीटिंग ने उनके लिए क्या किया था, एक रिजोल्यूशन पास किया था। और जो भी उनका डिपॉजिट था वो और 2 साल के लिए उन्होंने क्या कर दिया है कि रिन्यू कर दिया है, और 2 साल के लिए डिपॉजिट क्या करेगा, कंपनी में रखेंगे, और कंपनी उनको क्या मिलेगा, उसके लिए 2 साल का उनको इंटरेस्ट मिलेगा। ये किसका लेटर था, रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट का। अभी इस लेसन का लास्ट जो भी लेटर है उसका नाम है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट मतलब कि कोई जो डिपॉजिटर्स है वो अपना पैसा क्या करते हैं, कंपनी में डिपॉजिट करते हैं 2 साल के लिए, 1 साल के लिए या 3 साल के लिए। 2 साल के बाद कंपनी क्या करती है, उनका इंटरेस्ट का पैसा, मतलब कि इंटरेस्ट अमाउंट एंड प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि 1 लाख का डिपॉजिट था तो 1 लाख रुपए उन्हें क्या मिलेगा, 2 साल के बाद वापस मिलेगा। उसका क्या करना है, अभी उनको रीपेमेंट करना है, डिपॉजिट होल्डर्स को उनका पैसा वापस पेड करना है। लिखा है उन्होंने repayment of deposit on maturity of tenure of deposit, it is a binding on the company to repay the deposit. Default in repayment of deposit result in
लेवी ऑफ पेनल्टी ऑन मैच्योरिटी ऑफ टेन्योर डिपॉजिट। क्या बोले, मैच्योरिटी, जो भी उनका मैच्योरिटी टाइम पीरियड है और डिपॉजिट का, इट इज़ बाइंडिंग ऑफ द कंपनी टू रीपे द डिपॉजिट। उनको क्या करना है, उसका रीपेमेंट करना है डिपॉजिट का। डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट रिजल्ट इन लेवी ऑफ पेनल्टी। डिफ़ॉल्ट, जो भी रीपेमेंट करने के लिए किसी ने फ्रॉड किया या डिले किया, डिपॉजिटर्स को उनका पैसा मैच्योरिटी पीरियड तक वापस नहीं किया या डिले किया या लेट किया या कोई डिफ़ॉल्ट किया, फ्रॉड किया, तो उसके लिए उन्हें हैवी पेनल्टी, मतलब कि उनको पनिशमेंट हो सकती है या उनको फाइन देना पड़ सकता है। द लेटर फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट इज़ टू बी सेंड टू द डिपॉजिटर व्हेन द डिपॉजिट इज़ टू बी रेडी। द लेटर, जो भी रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट का लेटर है वो कभी सेंड किया जाता है डिपॉजिटर को, कि जो भी डिपॉजिट क्या होने वाले, रिडीम होने वाले। रिडीम मतलब कि उनका क्या होने वाला है, पैसा रीपेमेंट होने वाला होगा, तो उनको कौन सा लेटर दिया जाता है, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। The letter informs the depositor that fixed deposit receipt is received by the company. ये लेटर में किसका इन्फॉर्मेशन होता है, उन्होंने बोला है डिपॉजिटर दैट फिक्स डिपॉजिट रिसीव रिसीव बाय द कंपनी। उनको क्या है, जो भी उनका फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट है वो किसे देनी पड़ती है, कंपनी को वापस देनी पड़ती है। दिस लेटर इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट सच एज अ टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। ये लेटर में कौन से कंटेंट्स होते हैं, टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट का टाइम कितना है, टाइम पीरियड कितना है, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर क्या है, डिपॉजिट अमाउंट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और मैच्योरिटी अमाउंट कितनी है, टीडीएस कितना है, नेट अमाउंट कितना है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ डिपॉजिटर। ये सभी कंटेंट्स किस में होती है, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट में। कंपनी का नाम लिखा यहाँ पे, धारा ऑयल लिमिटेड, रजिस्टर ऑफिस 64 धारा भवन, पिंपरी रोड, पुणे 411018। CN नंबर है, कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, L मतलब कि लिस्टेड 55331, MH मतलब कि स्टेट कोड 1996, PLC मतलब कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी 302177। लेफ्ट साइड पे फ़ोन नंबर है, फैक्स नंबर है, रेफरेंस नंबर है। राइट साइड पे वेबसाइट है, ईमेल आईडी है एंड डेट लिखा है। लेटर का डेट है 13 नवंबर 2019। हम लोग ये लेटर क्यों लिख रहे हैं कि जो भी डिपॉजिटर से उनका जो भी डिपॉजिट का अमाउंट है उसका पैसा उन्हें क्या करना है, रिडीम करना है, रीपेमेंट करना है। इसके लिए ये लेटर में कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी, टेन्योर ऑफ डिपॉजिट मतलब कि डिपॉजिट का टाइम पीरियड कितना है, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर क्या है, डिपॉजिट अमाउंट कितना है, जो भी डिपॉजिट है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, उनका मैच्योरिटी अमाउंट कितना है मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, नेट अमाउंट टीडीएस माइनस करने के बाद नेट अमाउंट कितना है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, उनका जो भी उनका पैसा है डिपॉजिटर्स का वो कभी मिलने वाला है। ये सभी का इन्फॉर्मेशन इस लेटर में होता है। कि यहाँ पे क्या है, अभी सब्जेक्ट क्या लिखा है, रीपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। कि रीपेमेंट लेटर क्यों लिख रहे हैं, उसका सब्जेक्ट क्या है कि रीपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। डियर सर, this is to inform you that your fixed deposit receipt number 5925 dated 1st December 2017 for rupees 1 lakh will be due for repayment on 13 November 2019। उन्होंने क्या बोला है कि आपको इन्फॉर्म किया है कि आपकी जो भी फिक्स डिपॉजिट नंबर है, नंबर क्या है 5925, डेटेड, उसका डेट क्या था, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट का 1 दिसंबर 2017, कितने रुपीज़ का, 1 लाख रुपीज़ का, उसका रीपेमेंट करना है, क्या है, ड्यू हो गए, कभी आपको उसका पैसे मिलने वाले 30 नवंबर 2019। लेटर कभी हम लोग लिख रहे हैं 13 नवंबर 2019 को, और जो भी उनका ड्यू डेट कितना लिखा है 13 November 2019। We have received from you that original deposit receipt 5925 duly discharged along with your instruction for repayment। उन्होंने क्या बोला कि वी हैव रिसीव, उनको क्या रिसीव हुआ है, कंपनी को रिसीव हुआ है कि आपकी जो भी डिपॉजिट रिसिप्ट है 5925 ड्यूली डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ, आपके इंस्ट्रक्शन था कि आपको क्या चाहिए, उसका रीपेमेंट चाहिए, वो रिसिप्ट हमारे पास आपने सबमिट की है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द मीटिंग हेल्ड ऑन 12th November 2019 हैज़ अ पास अ रिजोल्यूशन फॉर रिडक्शन ऑफ द डिपॉजिट।
आपका जो भी आपका इंस्ट्रक्शन था कि आपको क्या चाहिए, रीपेमेंट चाहिए, तो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, बोर्ड मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास किया है। बोर्ड मीटिंग कभी हुई है, 12 नवंबर 2019 को। आपको क्या मिलने वाला है, उसका रिडम्पशन ऑफ डिपॉजिट, उसका रीपेमेंट मिलने वाला है। जो भी आपका रीपेमेंट का डिटेल्स उन्होंने क्या किया, नीचे जो कॉलम से उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। द डिटेल्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट आर एज अंडर। जो भी डिपॉजिट के डिटेल्स है उन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया है। वहाँ पे नीचे 8 कॉलम से एक टेबल है, उसमें 8 कॉलम से वो फर्स्ट कॉलम में लिखा है टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट का टाइम पीरियड कितना था, 2 ईयर्स, कितना था, 2 साल का। सेकंड कॉलम में लिखा है फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर, उसका नंबर क्या है, 5925। थर्ड कॉलम में लिखा है डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपये। ये जो भी कॉलम्स है वैसे ही कॉलम्स आपको एग्जाम में लेटर लिखते समय भी बनाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और उनका डिपॉजिट अमाउंट कितना है, 1 लाख। 1 लाख के ऊपर 10% कितना होता है, 10,000 होता है। लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20,000, मतलब कि 20,000 क्या है, 2 साल के मिला के 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, 10% से 10,000, 10,000 प्लस 10,000 इज 20,000। वहाँ पे लिखा है मैच्योरिटी अमाउंट, उन्होंने क्या लिखा है, मैच्योरिटी अमाउंट कितना है उनका, 1,20,000, क्योंकि उनका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपीज़, इंटरेस्ट कितना है, 20,000, मतलब को उनको 1 लाख रुपये उन्होंने क्या किया था, 2 साल के लिए डिपॉजिट किया था। 10% इंटरेस्ट से उनको डिपॉजिट का इंटरेस्ट कितने मिला है, 2 साल का 20,000। अगला कॉलम है TDS 10%, जो भी TDS है वो TDS क्या है, 10% है। अभी उनका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20,000 है, तो 20,000 के ऊपर और 10% किया तो कितना होता है, 2,000। 20,000 का 10% होता है 2,000। अभी जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है 1,20,000 माइनस 2,000 कितना होता है, 1,18,000। अभी उनका नेट अमाउंट कितना हो गया, 1,18,000। हम लोग ने जो भी जितने भी लेटर्स देखे थे उसमें TDS हम लोग ने नील लिखा था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो कैलकुलेशन किया है TDS का वो कितना है, TDS माइनस किया है, जो भी ग्रॉस अमाउंट है, जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसमें से क्या किया है, माइनस किया है। आपको यहाँ पे कॉलम में दिख रहा है कि 1,20,000 था, उसमें उन्होंने 2,000 रुपीज़ क्या किया है, माइनस किया, तो नेट अमाउंट कितना हो गया, 1,18,000 हो गया। नेट अमाउंट हो गया 1,18,000। ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट, अभी उनको डिपॉजिट का पैसा कभी मिलने वाला है, उन्होंने वहाँ पे डेट भी मेंशन किया है, 13 नवंबर 2019। ये कॉलम है, वो कॉलम मैं एक बार आपको वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो भी 8 कॉलम है उसमें फर्स्ट है टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। टेन्योर ऑफ डिपॉजिट टाइम पीरियड कितना है उसका, 2 साल के लिए। फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर कितना है, 5925। डिपॉजिट अमाउंट कितना है कि उनका डिपॉजिटर का 1 लाख रुपीज़ है। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 10%। अभी 10%, 1 लाख का 10% 10,000 होता है, लेकिन उन्होंने कितना लिखा है, 20,000। वो 20,000 क्यों लिखा है, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट है वो कितने साल के लिए है, 2 साल का है, इसके लिए। अभी उनका मैच्योरिटी अमाउंट कितना होता है, डिपॉजिट का अमाउंट 1 लाख रुपीज़ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, 20,000। 1 लाख प्लस 20,000 इज 1,20,000। 1,20,000 का उन्होंने क्या किया है, TDS है, TDS कितना है, 10%। और 10% उन्होंने किसका लिया है, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट का उन्होंने TDS कट किया। तो 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। जो भी 2,000 है उन्होंने 2,000 क्या किया है, 1,20,000 से माइनस किया है, तो उनका नेट अमाउंट वहाँ पे हो गया 1,18,000। नेट अमाउंट कितना हो गया, 1,18,000। और उनका ड्यू डेट क्या है, 13 नवंबर 2019 का। Please find enclosed here with a cross check of rupees 1,18,000 bearing number 426025 dated 13 November 2019 drawn on Bank of Maharashtra Shivaji Nagar Pune 411005 thanking you। उन्होंने क्या बोला है कि प्लीज़ फाइंड एनक्लोज हियर विद अ क्रॉस चेक। उन्होंने क्या बोला है कि इस लेटर के साथ हम लोग क्या एनक्लोज कर रहे हैं, लेटर के साथ आपको एक क्रॉस चेक दे रहे। क्रॉस चेक कितने रुपीज़ का है, 1,18,000 का है। उसका नंबर है 426025, डेटेड, उसका डेट क्या है 13 नवंबर 2019। वो आप क्या करें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ड्रॉन, मतलब कि आप वहाँ पे जो चेक है वो डिपॉजिट करें, उससे क्या निकाल सके, आपका
पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली धारा ऑयल लिमिटेड साइन मिस्टर अशोक भत्तड़ कंपनी सेक्रेटरी। एनक्लोजर में उन्होंने क्या लिखा है, जो भी क्रॉस चेक है वो क्रॉस चेक लिखा है, उसका नंबर लिखा है 426025। यह लेटर किसका था, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट का। जो भी डिपॉजिटर्स है उनको क्या मिलने वाला है, उनका पैसा वापस मिलने वाला है, क्योंकि उनका टेन्योर पीरियड, उनका मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म हो गया है। इसके लिए कंपनी उन्हें क्या दे रही है, उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस दे रही है। उसके साथ क्या दे रही है, उन्हें उनका जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है वो इंटरेस्ट अमाउंट में उन्होंने क्या किया है, TDS 10% माइनस किया है। तो उनका जो भी नेट अमाउंट वो कितना होता है, 1,18,000। उनका जो भी ड्यू डेट है वो कितना है, 13 नवंबर 2019। यहाँ पे यह हमारा जो 8 लेसन है वो ख़त्म होता है। इसमें भी हम लोग ने 5 लेटर्स देखे। फर्स्ट था थैंकिंग वाला, सेकंड था इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, उसके 2 लेटर्स थे। एक इंटरेस्ट वारंट, इंटरेस्ट पेड बाय इंटरेस्ट वारंट, एंड सेकंड था इंटरेस्ट पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। थर्ड लेटर था हमारा रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। फोर्थ था रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू।